हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। अध्याय है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। बच्चों, ये एक निबंध है। एकांकी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर अवरोध उत्पन्न करने पर उन्हें रोकने का उपाय दर्शाया गया है। वर्तमान समय में हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार की वायु को हम पेड़ पौधों के माध्यम से श्वास के रूप में ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के रूप में, एवं जिन ऋतुओं का आनंद उठा रहे हैं, वह सभी हमें प्रकृति के द्वारा सौंपी गई है। इस उपहार को संभाल कर रखना ही हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा चलने वाला नियमित चक्र हमारे जीव जंतुओं तथा अन्य पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित है, यथा जल, मृदा, वायु, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं। हमारे आसपास जो प्राकृतिक आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे पर्यावरण को जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत, वनस्पति आदि अत्यधिक प्रभावित करते हैं और पर्यावरण का संतुलन इन सभी पर निर्भर करता है। पर्यावरण के प्रदूषण का सीधा साधा अर्थ है मृदा, हवा तथा जल जैसे पर्यावरण के आवश्यक घटकों का अपनी गुणवत्ता को खो देना तथा उनके बीच एक प्रकार के असंतुलन का जन्म लेना। यह तो ज्ञात ही है कि पृथ्वी पर फल फूल आदि होना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इन घटकों की गुणवत्ता में हुई कमी या असंतुलन का सीधा दुष्प्रभाव उनका उपयोग कर रहे जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर पड़ता है, यानी हम पर पड़ता है। मानव ने प्रकृति की छेड़छाड़ विभिन्न सुख सुविधाओं के उपभोग हेतु किया है, जिसके कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश में इंसान प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित तरीके से दोहन करना रहता है, जिसके कारण प्रदूषण की विभिन्न समस्याएं विशाल रूप ले चुकी हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार निम्न हैं। पहला है जल प्रदूषण। बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जहरीले अवशेष नदियों में बहाए जाने से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों एवं गंदे जल को नदियों में बहा देने से भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण से पेट संबंधी बीमारियां होती है, जैसे पीलिया, डायरिया आदि। वायु प्रदूषण। प्रत्येक जीव एवं प्राणी को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वायु में फैलने वाली प्रदूषण मुख्यतः वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों से होता है। वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करती है। इनसे फेफड़े व सांस संबंधी बीमारियां होती है, जैसे दमा, खांसी और फेफड़ों का कैंसर आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी प्रदूषण। कृषि से होने वाले उत्पादों के लिए भूमि पर निरंतर रासायनिक तत्वों का उपयोग हो रहा है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हालांकि वर्षा के कम होने के कारण जल स्तर निरंतर घट रहा है, जिसके कारण पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। वर्तमान में पर्यावरण का प्रदूषण न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए सभी देशों ने नियम बनाए हैं। हमारी सरकार ने भी पर्यावरण के लिए कई कानून बनाए हैं। अतः हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन नियमों व कानूनों का पालन करें। कानून बनाने के साथ साथ हमें लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण यानी आवाज से होने वाले प्रदूषण। वाहनों, रेडियो, टेलीविजन और कल कारखानों से उत्पन्न होने वाली तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अधिक शोर का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से न सिर्फ हमारी श्रवण शक्ति कमजोर होती है, यानी सुनने की शक्ति कमजोर होती है, बल्कि हृदय रोग तथा रक्तचाप की बीमारियों का भी जन्म होता है। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए ही गाड़ी के तेज हॉर्न अस्पतालों एवं स्कूलों के निकट बजाना वर्जित है।
क्या आप जानते हैं कि प्रशासन की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर नहीं लगाया जा सकता? शादी, विवाह, जागरण आदि समारोहों में भी लाउडस्पीकर आदि बजाने की अनुमति हमें पहले से ही संबंधित विभाग से लेनी पड़ती है। देर रात लाउडस्पीकर बजाना कानूनी रूप से जुर्म है। बच्चों, अब आ जाते हैं उच्चारण करने पर। औद्योगिक, संरक्षण, पर्यावरण, श्रवण शक्ति, उर्वरा। अब आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।